नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए नया विषय लाए हैं जिसका शीर्षक है विद्युतीकृत भारत, इलेक्ट्रिक कारों का उदय। परिचय। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों ने वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में तूफान ला दिया है और भारत इस पर्यावरण अनुकूल क्रांति से अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ इलेक्ट्रिक वाहन इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक आशाजनक समाधान बनकर उभरे हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम भारत में इलेक्ट्रिक कारों की विद्युतीकृत दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ईवी बाजार की वर्तमान स्थिति, इसकी विकास संभावनाओं और भारत के परिवहन परिदृश्य पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। वर्तमान परिदृश्य। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन गति पकड़ रहा है, जो मुख्य रूप से सरकारी प्रोत्साहन, पर्यावरण जागरूकता और तकनीकी प्रगति के कारण है। कई वाहन निर्माताओं ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को पेश किया है, जिससे ईवी उपभोक्ताओं के लिए तेजी से सुलभ हो गई है। भारत में उपलब्ध कुछ लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार मॉडल में टाटा नेक्सॉन ईवी, AMG ZS ईवी और हुंडई कोना इलेक्ट्रिक शामिल हैं। सरकारी पहल। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण फास्टर एडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FAME योजना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक कारों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत में शहरी और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्रों में चार्जिंग नेटवर्क में वृद्धि देखी गई है। टाटा पावर और चार्ज पॉइंट जैसी कंपनियां देश भर में अपने चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। आर्थिक व्यवहार्यता। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें शुरू में प्रीमियम कीमत पर आती थीं, लेकिन बैटरी की गिरती लागत ने उन्हें और अधिक किफ़ायती बना दिया है। इसके अलावा कम ईंधन खर्च सहित कम परिचालन लागत ईवी को लंबे समय से आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। रास्ते में आगे। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य आशाजनक है और कई कारक परिवहन के इस टिकाऊ तरीके के लिए उज्ज्वल दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। उत्सर्जन में कमी। कई देशों की तरह भारत भी वायु प्रदूषण से जूझ रहा है, खासकर अपने शहरी केंद्रों में। इलेक्ट्रिक कारों में बदलाव से उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकती है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान हो सकता है। कम परिचालन लागत। इलेक्ट्रिक कारों की उनके गैसोलीन समकक्षों की तुलना में परिचालन लागत काफ़ी कम होती है। इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और बिजली की लागत आमतौर पर गैसोलीन की तुलना में अधिक स्थिर और सस्ती होती है। तकनीकी प्रगति। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक कारें लंबी ड्राइविंग रेंज और तेज चार्जिंग समय के साथ अधिक कुशल होती जा रही हैं। यह ईवी को रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अधिक व्यावहारिक बनाता है। उपभोक्ता जागरूकता। जैसे जैसे उपभोक्ता पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कारों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक होते जा रहे हैं, ऐसे वाहनों की मांग बढ़ने की संभावना है। चुनौतियाँ और समाधान। हालांकि भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी निरंतर वृद्धि के लिए कई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक कारों को सभी के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए भारत को अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जारी रखना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। किफ़ायतीपन। इलेक्ट्रिक कारों की अग्रिम लागत कई उपभोक्ताओं के लिए बाधा बनी हुई है। प्रोत्साहन और सब्सिडी इस अंतर को भरने में मदद कर सकते हैं। बैटरी प्रौद्योगिकी। ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग गति और समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और अपनाना आवश्यक है। समापन। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाना हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ता जा रहा है और नवीनता ला रहा है, उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक कारें तेज़ी से सुलभ और व्यवहारिक होती जा रही हैं। निरंतर सरकारी सहयोग और पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ इलेक्ट्रिक कारें भारत के परिवहन परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह कोई बात नहीं कि कब
बल्कि इलेक्ट्रिक कारें भारतीय सड़कों पर एक आम दृश्य बन जाएंगी, जो हमारे आवागमन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी और हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करेंगे। धन्यवाद।